हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, हमारी एक नई टॉपिक। तो फटाफट हम इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है ये। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय। तो पहले हम दो समान परिमाण देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। हमारा एक छोटा सा चित्र, मान लो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये क्या हो गया? ये हो गया अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश। ठीक है, ये दो समान परिमाण के विजातीय आवेश हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी आप 2l ले लीजिए, इनके बीच की दूरी है ये। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यही हम थ्योरी में लिख देंगे। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि बाय द वे किसी कंपटीशन में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। हम इसका उदाहरण देख लेंगे फटाफट, इसका एक दो उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या है? N2H2O2। ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र मापी जाती है। यह एक ऐसा अणु होता है जिसमें धनावेश अथवा ऋणावेश का केंद्र मापा जाता है। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे, ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र मापा। ठीक है, दूसरा चीज़, एक दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। दूसरा उदाहरण क्या आपका है? दूसरा उदाहरण है H2O HCl NH3। ये ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे अणु हैं जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। बस इतना ही जाना। ये ऐसे अणु हैं जिनके
धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के केंद्र समानुपाती नहीं होते, ठीक है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है, मतलब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये धनावेश से ऋणावेश जाता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, ठीक है। बस इतना, इसका डायग्राम जो है सेम रहेगा, बस चेंज रहेगा क्या, ये जो धनावेश है धनावेश से ऋणावेश जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, ये ऋणावेश से धनावेश जाएगा। तो मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ, आपका चित्र ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये -q होगा और ये +q0 होगा, और इनकी बीच की दूरी सेम ही होगी जितना वहाँ पर हमने लिखा है 2l। आप 2l भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम समझाएंगे। होता क्या है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी, मतलब ये जो दोनों आवेश है इसमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l के गुणनफल होते हैं, ठीक है। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले, मैंने मान लिया +q0 ले लिया, ठीक है, +q0 और इंटू 2l, बस यही जो हमारा क्या होगा, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। इसी का गुणनफल हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जो इन दोनों के बीच की दूरी है और कोई एक आवेश, मतलब इनके गुणनफल जो होते हैं, यही जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो हम थ्योरी में बस यही लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सी थ्योरी एक छोटी सी। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि हमने आपको भी समझाया कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश इंटू इनके बीच की दूरी को ही हम वैद्युत आघूर्ण कहेंगे। बस इतना नॉर्मल आपको यही समझना है। आपको ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बनाने के बाद बस कोई एक आवेश उठाना है और इसके गुणनफल, मतलब इसका जो है दूरी, इसकी एक आवेश और इसकी दूरी को गुणा कर देंगे, बस ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P है ये, P समझिएगा, P से
प्रदर्शित किया जाता। दूसरी चीज़ का नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, यही होगा जो भी हम आपको समझाए हैं, बस यही लिखना है हमें, यानी कि Q0 इंटू 2L, बस यही हमारा जो है फॉर्मूला होगा। आप इसको Q0 लिखिए या Q लिखिए, उससे कोई वो नहीं है। आप P इज इक्वल टू केवल Q इंटू 2L भी लिख सकते हैं। यहाँ पर Q0 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ये नहीं कि मैंने Q0 रखा तो आप भी Q0 ही रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं अपने हिसाब से रख लूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा, आप Q ही रख सकते हैं केवल। तो वैद्युत द्विध्रुव यह एक सदिश राशि है, इसको आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि। दूसरी चीज़ क्या है, देखो यह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है, और आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव, केवल वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे इसका दिशा, अरे यार दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव। आपका ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको समझा दिया हूँ, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, सरसरी निगाहों से देखेंगे तो भी आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है और बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा भी दिया है। बस आप एक डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम के हिसाब से आप लिख देंगे और एग्ज़ाम में क्लियर है कि आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आगे आप लोग इसी प्रकार से वीडियो से बने रहिएगा और आपको एक नई अपडेट बराबर मिलती रहेगी। ओके।